नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी। आज हम लोग जो है राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस सेट 16 को देखेंगे। ठीक, राकेश गोस्वामी भाग 2 प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। प्रावधिक कला वालों के लिए देखिए विज्ञापन में जो अभी फिर से नोटिस क्या संशोधन जारी किए, उसमें तो कुछ था ही नहीं मित्रों। क्या कहा जाए, तुगलकी योजना वाली सरकार है। ये अपने आप को बुद्धिमान बनते हैं, अब बुद्धि कुछ नहीं है। बुद्धि तो सबके पास रहता, विवेक नहीं मित्रों। बुद्धि तो सबके पास रहता है, विवेक शून्यता का परिचय दे रहे हैं लोग। चलिए हम लोग, भारत में किस चित्रकार ने सर्वप्रथम अंग्रेजी शैली में चित्र बनाए? भारत में किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली में चित्र बनाया? राजा रवि वर्मा ने। किसने मित्रों? राजा रवि वर्मा। रेड आना चाहिए ना। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित हुई? भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित हुई? कल्पना, प्रकृति, यथार्थ, सत्य। भारतीय चित्रकला कल्पना के आधार पर विकसित हुई। हाँ, कल्पना होगा मित्रों। भारतीय चित्रकला कल्पना के आधार पर विकसित हुई। आगे चलें। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। निवासी थे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी थे मित्रों। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। चौथा प्रश्न, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यक्षी, डेविड, क्लाउडगेट, बुद्ध। क्लाउडगेट अनीस कपूर की जो है मित्रों, क्लाउडगेट है। कौन सा है? क्लाउडगेट। पांचवा, बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहते हैं? पिछवाई पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, फोक पेंटिंग। पांचवा का भी हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। छठवां प्रश्न नंबर, प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन हैं? प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन है? शैलेश मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी, श्यामदास मुखर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्राग ने, फ्रेंचमार्क ने, सेगाल ने, सेजान ने। फ्रेंचमार्क ने। किसने चित्रित किया मित्रों? फ्रेंचमार्क ने। शांति निकेतन किस जनपद में है? नादिया, बीरभूम, हुगली, कोलकाता। शांति निकेतन बीरभूम में है। कहाँ है? बीरभूम में। प्रख्यात चित्र गौर्णिका किस माध्यम में निर्मित है? प्रख्यात चित्र गौर्णिका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवस पर तेल रंग, टेम्परा रंग, मिश्रित माध्यम। कैनवस पर तेल माध्यम से है, तेल माध्यम में है। गौर्णिका किस माध्यम में निर्मित है? कैनवस पर तेल रंग से निर्मित है। अगला चलिए, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? प्रहलाद कक्कड़, डेविड ओगलबी, प्रसून जोशी, अलेक्जेंडर रमेल। 10वां का क्या हो जाएगा मित्र? डेविड ओगलबी। विज्ञापन के पितामह कौन है? डेविड ओगलबी हैं। 11, अभिव्यक्ति कहाँ होती है? अभिव्यक्ति कहाँ होती है? अभिव्यक्ति कहाँ होती है? कलाकृति में, सृष्टि या रसिक में, कल्पना में, अंतराल में। अभिव्यक्ति कहाँ होती है? कल्पना में। अभिव्यक्ति कहाँ होती है? कल्पना में। 12वां पाइए मित्रों, प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर के
कैसे किया जाता है? प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? कुछ भी न बनाकर, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, पूरी भूमि भरकर, छोटी और बड़ी आकृति बनाकर। आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। 13, निम्नलिखित कलाकारों में से उसका नाम बताइए जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे ग्रुप दोनों का सदस्य था। उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रोग्रेसिव ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों का सदस्य था। के हब्बर, के.एच. आरा, डी.जी. कुलकर्णी, मोहन सामंत। 13वां पाइए मित्रों, के.एच. आरा थे। कौन थे? के.एच. आरा थे। दोनों में, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में थे और बॉम्बे ग्रुप में थे और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में भी थे। रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श क्या है? रेखांकन में पुनरुत्थानवाद संबंधित चित्रकारों का आदर्श क्या है? मुगल रेखांकन, अजंता रेखांकन, राजपूत रेखांकन, पहाड़ी रेखांकन। अजंता रेखांकन। 15 नंबर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चार्ल्स पामर से किस पद्धति की शिक्षा ली? अवनींद्रनाथ टैगोर ने चार्ल्स पामर से किस पद्धति की शिक्षा ली? तैल चित्रण, पेस्टल चित्रण, वाष्प चित्रण, टेम्परा। तैल चित्रण की शिक्षा ली थी चार्ल्स पामर से अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चार्ल्स पामर से तैल रंग की शिक्षा ली थी। निम्न में से उस वाद का चुनाव कीजिए जिसका विषय वस्तु मानव बन गई। निम्न में से उस वाद का चुनाव कीजिए जिसका विषय वस्तु मानव बन गई। अभिव्यंजनावाद, घनवाद, प्रभाववाद, उपकला। अभिव्यंजनावाद क्या होगा? अभिव्यंजनावाद। जिसका विषय वस्तु मानव बन गया, उस वाद का नाम बताइए जिसका विषय वस्तु मानव बन गया। अभिव्यंजनावाद। सृष्ट का कला में क्या महत्व है? 17 पाइए मित्रों, सृष्ट का कला में क्या महत्व है? प्राण का, संवेग का, वेग का, इनमें से कोई नहीं। सृष्ट का कला में क्या महत्व है? प्राण का, संवेग का, वेग का, इनमें से कोई नहीं। प्राण का। दृष्टि का कला में क्या महत्व है? प्राण का। आगे चलिए मित्रों, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पीटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पीटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? मिलान में, फ्लोरेंस में, वेटिकन में, लुव्र में। पीटा किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने। किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने। पीटा की माइकल एंजेलो की पीटा मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? मिलान में, वेटिकन में, फ्लोरेंस में या लुव्र में? कहाँ है? वेटिकन में है। कहाँ है मित्रों? वेटिकन में है। माइकल एंजेलो का पीटा मूर्ति कहाँ है? वेटिकन में है। पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? दुर्गा प्रतिमाओं के लिए, पटचित्रों के लिए, सिरेमिक के लिए, चिकनकारी के लिए। पश्चिम बंगाल के कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? 19 पाइए मित्रों, दुर्गा प्रतिमाओं के लिए है प्रसिद्ध। कुम्हार टोली दुर्गा प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। रोहित कातनाग, फणींद्रनाथ बसु, हिरण्मय राय चौधरी, केसरी निवासुल। इनमें से एक मूर्तिकार नहीं है। 20वां बताइए मित्रों। केसरी निवासुल मूर्तिकार नहीं है, बाकी मूर्तिकार हैं।
प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया? डीपी राय चौधरी को पद्म भूषण किस वर्ष मिला? 1925 में, 1958 में, 1938 में, 1912 में? 1958 में मित्रों। पद्म भूषण कब मिला था? 1958 में। 2014 के क्रिस्टी की एक नीलामी में प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह की पेंटिंग विश ड्रीम कुल कितने मूल्य में बिकी? अर्पिता सिंह की पेंटिंग 2014 में विश ड्रीम कुल कितने रुपए में बिकी? 9.56 करोड़ में। विश ड्रीम किसकी कलाकृत है? अर्पिता सिंह की। विश ड्रीम किसकी कलाकृत है? अर्पिता सिंह की। विश ड्रीम कितने मूल्य में बिका? 9.56 करोड़ में। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में? 23। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। घनबाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। घनबाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ब्राक, ओजेन फेंट, के.एस. कुलकर्णी, राम कुमार थे। कौन थे? राम कुमार थे। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? भीमबेटका मध्य प्रदेश, भाजा गुफा महाराष्ट्र, लोमस ऋषि गुफा बिहार, उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश। लोमस ऋषि गुफा बिहार में। तो मित्रों आज केवल 25 ही प्रश्न करवा पाएंगे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्या बताएं, कुछ ऐसा रीजन है, बाकी कंटिन्यू क्लास बाकी सब चलेगा। ठीक मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।